पता होना चाहिए जब आप यहोवा के सामने बैठे हुए हैं, यहोवा आपसे बात करेगा और बताएगा तो नम्र है कि नहीं करके। आपकी नम्रता खुदा की उपस्थिति में दिखनी चाहिए, और जिसकी खुदा की उपस्थिति में नम्रता दिखी, आप लिख लो, आप प्रभु के रॉयल्टी में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे और बढ़ते जाओगे। जब आपको ये अभिषेक मिल जाएगा, आपको कुछ कुछ चीजें परमेश्वर देना शुरू करेगा, आपको देगा। याद रखना, ये बड़ा पर्सनल है। लजा सिस्टर किसको देगा? आपको देगा, है ना। लोग सोचते मेरे बाकियों को भी मिल जाए, ये आपके लिए प्रचार। जो रिसीव करेगा उसे मिलेगा। लोग मेरे को हमेशा सवाल पूछते हैं, प्रभु में वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं थक गया लोगों को समझाकर। प्रभु आप पे इंटरेस्टेड है, प्रभु आप में इंटरेस्टेड है। पूरे परिवार में अगर आपको अलग किया तो प्रभु आप में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। पूरे परिवार में अगर आप घुटना टेक रहे हो तो प्रभु आप में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। आप लगे पड़े हो, प्रभु मेरे पति में भी इंटरेस्ट दिखा, मेरे बेटे में भी इंटरेस्ट दिखा, मेरे भाई में भी इंटरेस्ट दिखा। प्रभु कहता है तू समझ क्यों नहीं रहा? आई एम इंटरेस्टेड इन यू। मुझे तू पसंद है, मुझे तू पसंद है। हम क्या बताएं? हम प्रभु को, हम वो ये शादी में जा रहे, मान लो कोई लड़का में पसंद कर गया, कोई लड़की में पसंद कर गया, हम कहते नहीं, एक सुनो, आप समझ नहीं रहे, इसको भी पसंद करो। वो कहेगा समझो मैं उसे क्यों पसंद करूं, मुझे तू पसंद है। प्रभु आज आपको पसंद करता है, इसी के लिए आपको अलग कर दिया, सारी कर दिया। मतलब तू रहे। गोत्र 12 थे लेकिन चुना एक राजा गया था। गोत्र 12 थे लेकिन चुना एक राजा चुना गया। आज प्रभु एक को अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा आपको देखकर इंटरेस्टेड है। आप लगे पड़े हो बाकियों के लिए दुआ करने के लिए, और मैं नहीं कह रहा कि आप प्रीस्ट का काम ना करें, आप इंटरसेशन ना करें, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं, आपके द्वारा खुदा कुछ करना चाहता है। आपके द्वारा खुदा कुछ बड़ा काम करना चाहता है। आपके द्वारा ब्लेसिंग को रिलीज करना चाहता है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, अब्राहम का प्रभु है वो, इसहाक का प्रभु है वो, याकूब का परमेश्वर है वो। एक मैटर करता है, वो एक। दानियल अकेला, जोसेफ अकेला, एस्तर अकेला, अंकल मोर्देकाई अकेला, मरियम के और भी बच्चे थे लेकिन निकल कर एक ही आया जिसका नाम यीशुआ था। अकेला, तुझे अकेला पकड़कर अलग किया है, कुछ कारण है उसका। There is a reason behind it। अकेला, जब तक खुदा आपको अकेला ना खड़ा कर दे और ताकतवर ना बना दे और आपको सक्षम ना बना दे और आपको सेवा में ना उपयोग कर दे, बाकियों को, वो भीड़ को इकट्ठा नहीं करेगा, पहले वो आपको अकेले से ही करेगा। आप कह रहे भीड़ आ जाए, भीड़ आ जाए, भीड़ आ जाए। प्रभु कहता पहले तू सही हो। सबको बहुत लोग आसपास चाहिए, प्रभु कहता वो बाद में आएंगे, पहले तू आ, पहले तू आ, पहले तू आ, पहले तू आ। इतना आपको उठा देगा, इतना आपको आशीषित कर देगा, इतना आपके लेवल को बदल देगा, इतना आपके लिए इसमें काम करेगा, इतनी चंगाई डाल देगा, हालेलुया, इतने ब्लेसिंग्स आपके जीवन में कर देगा कि जितने भी साथ में होंगे ना, सब ऑटोमेटिक चुपचाप आ जाएंगे। यीशु जब जिंदा थे, आपको पता है उसका खुद का भाई कभी नहीं है। जब यीशु जिंदा थे, याकूब कभी भी, जेम्स कभी भी नहीं है। लेकिन जब यीशु मर गया और फिर यीशु मसीह चले गए मध्यस्थता करने के लिए ऊपर, तुरंत उसके बाद बाइबल बताती है उसके जाने के बाद कौन आ गया विश्वास में? जेम्स। बाद में वो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार था। आप अपनी कॉलिंग को सही तरीके से करोगे, आपके बाकी वाले अपने आप आ जाएंगे। दाऊद के सारे भाई एक टाइम पे दाऊद के खिलाफ थे। एक टाइम पे वो तब भी शाऊल की सेवा करते थे, लेकिन एक सीजन बाद वो सब के सब अदुल्लम गुहे के पास गए और दाऊद को बोला, दाऊद हम तेरे साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विद यू। अगर आप अपने अभिषेक में बढ़ते चले जाओगे, बाकी सब आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपके ऊपर का अभिषेक मैटर करता है। आपको जो काम सौंपा है, आप वो बेहतर करते रहिए। आपकी बीवी, आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, सब उसी को मानेंगे जिसको प्रभु ने आपको आशीषित किया है। उसको देखकर बाकी लोग आएंगे।
तो जब आप इस अभिषेक में घुसते, पहला चीज परमेश्वर आपको क्या देता पता है? परमेश्वर आपको एक थ्रोन देता है। इट विल गिव यू, ही विल गिव यू अ थ्रोन। अभिषेक आपको एक थ्रोन देगा, है ना? थ्रोन, THRONE, थ्रोन। अभिषेक आपको एक थ्रोन देगा। थ्रोन का मतलब क्या है? इन शॉर्ट आपको मैं समझाऊं, अभिषेक आपको एक अथॉरिटी देगा, अधिकार देगा। ऐसा एक अधिकार देगा जो पहले आपके पास नहीं था, और वैसे एक अधिकार के अंदर आपको कदम रखने के लिए वो मदद करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को छोड़कर स्वर्ग में जा रहे थे, तो प्रभु ने क्या बोला पता है? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। किसको, किसके लिए? पहला अधिकार क्या दिया? दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। दूसरा अधिकार क्या किया? बीमारों को चंगा करने के लिए। तीसरा अधिकार क्या दिया? सांपों को और उनके शक्तियों को कुचलने के लिए। चौथा अधिकार क्या दिया? तुम्हारे खिलाफ कोई नाशवान शक्ति भी आ जाए उसको भी खत्म करने का अधिकार परमेश्वर ने क्या किया? दिया। फिर परमेश्वर ने बोला, जाओ जगत के कोने कोने में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पानी में उतर के हालेलुया उन्हें बपतिस्मा देना। और फिर उन्हें भी यही बोलो, उन्हें भी यही बोलो, परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? दुष्ट आत्माओं को भगाने का। और अधिकार क्या दिया है? हालेलुया, आमेन, टू हील, दूसरों को चंगा करने के लिए। और अधिकार क्या दिया है? सांपों को और उनकी शक्तियों को कुचलने के लिए। और अधिकार क्या दिया है? आमेन, जितने भी लोग आपके खिलाफ काम कर रहे, वो नाशवान चीज भी आपके खिलाफ काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने क्या किया है। मैं पिछले दिनों में याबेस, अगले हफ्ते यहां से रशिया जा रहे हैं।